आज का विषय है खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग और खनिज लवणों का हमारे शरीर में उपयोग यानी काम क्या क्या होता है, कार्य क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो जब भी बने वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। खनिज लवणों की जो प्रकार हैं हमारे शरीर में मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम Na और K की। सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो अधिकतर हमारे शरीर में मांसपेशियों में संकुचन करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा तंत्रिकीय आवेग यानी कि तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली सूचना या आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लाने का कार्य करते हैं। संचरण नहीं लिखा, गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक होगी। संचरण करते हैं, संतुलन बनाते हैं शरीर का और शरीर में विद्युत अपघटन का कार्य भी करते हैं। यदि हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम की यदि कमी हो जाए तो मांसपेशियों में खिंचाव, मांसपेशियों में क्रैम्प आना, इसके अलावा तंत्रिका आवेग का संचरण रुक जाता है, शरीर का संतुलन नहीं बनता और शरीर में विद्युत अपघटन नहीं हो पाता, जिसके कारण से हमारे शरीर में समन्वय और संतुलन नियंत्रण का अभाव होता है। इसके अलावा दूसरा है फास्फोरस और कैल्शियम। फास्फोरस और कैल्शियम जो है वो हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी के साथ मिलकर यह हमारे शरीर की हड्डियों व दांतों को मजबूत करने का कार्य करता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं तथा बड़ों में ओस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। यह रोग जो है वो कैल्शियम की कमी से होते हैं, जबकि फास्फोरस और कैल्शियम दोनों का कार्य है हड्डियों व दांतों को मजबूत करना। रोग जो है वो ध्यान रखें, नाम बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है जबकि बड़ों में ओस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। ये दोनों रोग ही घुटने, हड्डियों के विकृत होने या टेढ़ा होने के लक्षण से संबंधित होते हैं। बड़ों में ओस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है जिसके कारण से घुटनों में दर्द रहना इत्यादि लक्षण होते हैं, जिसके कारण से उनका चलना फिरना जो है वो उठना बैठना वो सब मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है फेरम यानी कि आयरन, लोहा। हीमोग्लोबिन बनाता है हमारे शरीर में, रक्त में, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा कोशिकीय श्वसन में यह सहायक होता है। इसकी कमी से एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता यानी खून की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है, जिसके लक्षण से शरीर पीला होना और बार बार थकान होना भी शुरू हो जाता है। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन जो है वो हमारे शरीर में गले के पास स्थित थायराइड जो ग्रंथि है उससे बनने वाला थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसके स्रावण को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का नियंत्रण आवश्यक है, अन्यथा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इसके अलावा इस हार्मोन की कमी के अलावा इसकी वृद्धि से यदि ये हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए तो गॉइटर नाम का रोग हो जाता है, गलगंड या गॉइटर नामक रोग हो जाता है, जिसमें गला जो है वो फूल जाता है। इसके अलावा आयोडीन जो है वो हमारे शरीर में शारीरिक व मानसिक मजबूती प्रदान करता है और आयोडीन की कमी से शारीरिक व मानसिक दुर्बलता हो जाती है, मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य या बच्चे जो हैं वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। खनिज लवणों का हमारे शरीर में बहुत अधिक महत्व होता है। शरीर की बनावट, संरचना, शरीर के आंतरिक भागों, शरीर के आंतरिक अंगों को विकसित करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए अब बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये प्राप्त कहाँ से होते हैं। तो ज़्यादातर सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो हमारे सभी प्रकार के खानों से यानी कि भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। सोडियम विशेष रूप से नमक से प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्य सब्जियों या अनाजों से या हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे प्राप्त होता है। दूसरा है फास्फोरस और कैल्शियम जो है वो दूध या दूध से बने हुए जो उत्पाद या प्रोडक्ट हैं उनसे प्राप्त होता है। इसके अलावा मांसाहारी चीज़ें जैसे कि अंडा, मछली इत्यादि से भी प्राप्त होते हैं। आयरन जो है वो गुड़ में
इसके अलावा अनाजों में कार्बोहाइड्रेट वाले जो अनाज हैं मुख्यतः उसमें हरी सब्जियों से और फल व मेवों से आयरन प्राप्त होता है। और आयोडीन जो है वो समुद्री मछली या समुद्री भोजन, मांसाहारी चीज़ें, अंडे इत्यादि से, इसके अलावा नमक में यानी जो आयोडाइज्ड नमक होता है उसमें भी आयोडीन प्राप्त होता है। तो ये जो 6 धातु या जो लवण थे, खनिज लवण थे, उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है शरीर में, इसके अलावा ये प्राप्त कहाँ से होते हैं, इसके बारे में पढ़ा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।